बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्तों की एक ऐसा शहर है जिसको पूरी दुनिया अब जानने लगी है। ये हब बन चुका है पौधों के हवाले से, और यहाँ से कौन कौन से मुल्क के अंदर पौधे सप्लाई किए जाते हैं। पाकिस्तान भर के अंदर तो यहाँ से पौधे जा ही रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन सा पौधा है जो पत्तों की नर्सरीज़ में तैयार किया जाता है, कौन कौन सी अक़साम है उनकी। तो इस हवाले से आज एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हमारे भाई हैं, इनका नाम शाहिद है और छांगा सरकार के नाम से ये मशहूर हैं। तो इनसे ख़ुसूसी तौर पर हमारी ये बातचीत होगी। आप लोगों से सिर्फ़ इतनी गुजारिश है कि इसको शेयर कर दें ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। शाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम सर। पत्तों की क्यों कहते हैं इसको? सर पत्तों की तो नाम है ना जी, सरदार के नाम से, सरदार जो भी था उसका नाम था, उसकी वजह से पत्तों की बन गया। तो आप लोगों ने इसके अंदर पौधे बनाना शुरू कर दिए? सर बिल्कुल। अच्छा, ये कितने साल पहले या कितने अशरे पहले यहाँ पे नर्सरी का जो है वो काम शुरू हुआ है? सर ये 5 से 6 अशरे पहले शुरू किया था चौरी अब्दुलवाद ने, और अभी भी तकरीबन पूरा गांव, पहले तो खैर गेलन था, फिर अभी 7-8 देहात है इसमें शामिल हो गए हैं, हज़ारों एकड़ इसमें आ गए हैं, और कम से कम हमारी 3000 नर्सरी है यहाँ पे। लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इस चीज़ से। और पौधों की आपने बात की थी, मैं बता दूं पौधे यहाँ से अफ़गानिस्तान तो जाते ही जाते हैं, रियासतों में भी जाते हैं। रियासतों से मुराद क्या है? शारजा है, अबू धाबी है, दुबई है, और कुवैत के पिछले दिनों में टेंडर निकले हुए थे। असल में गवर्नमेंट जो है ना वो कोई सहूलत देती नहीं है, नहीं तो कुवैत वाले बड़े अच्छे टेंडर थे, बड़े अच्छे रेट माकूल थे, लेकिन यहाँ से पौधे भेजने का जो आगे प्रोसेस है उसमें बड़ी मुश्किलात हैं, हरामजदगी है पोर्ट पे। तो उसमें जो चंद लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं, आम ज़मींदार जो हमारे पीछे बैठे हैं फार्मर, उनको फ़ायदा उस तरह पहुँचता नहीं है। अच्छा जी हाँ। तो कितने पौधे आप लोग, ये 2 सीज़न इसके होते हैं, 3 सीज़न होते हैं? सीज़न एक ही है सर। कौन सा? अक्टूबर से शुरू हो जाता है, मार्च तक आता है। अक्टूबर से मार्च तक? हाँ जी। तो इसमें आपके ख्याल में कितने पौधे तैयार कर दिए जाते हैं या सेल हो जाते हैं यहाँ से, इस इलाके से? सर इस तरह नहीं किया जा सकता, ये तो लाखों की तादाद में निकलते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, अफ़गानिस्तान जाते हैं। यहाँ से अफ़गानिस्तान इसको लेके जाते हैं तो किस ज़रिए से जाते हैं? सर यहाँ से पेशावर जाते हैं, पेशावर से फिर आगे उनकी गाड़ियाँ शिफ्ट कर लेती हैं। मतलब ये कंटेनर होते हैं बड़े? नहीं, ट्रक जाते हैं। ट्रक जाते हैं और वो आगे पूरा प्रोसेस है उनका। यहाँ से गाड़ी पेशावर रुकेगी, जाके पेशावर से फिर वो शिफ्ट करेंगे दूसरी गाड़ी में और फिर वो ले जाएंगे। और कराची की तरफ जो जाते हैं वो ट्रेन के ज़रिए जाते हैं या वो भी ट्रक और कंटेनर? ट्रेन से तो वो चंद 1-आधा% भी आप नहीं कह सकते होम डिलीवरी। कंटेनर जाते हैं, ट्रक जाते हैं। अच्छा, तो किसानों को, क्योंकि हर बंदा मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहा है, हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी ज़मीन के अंदर ऐसे पौधे लगाऊं कि उसका फल सेल करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कोई ऐसी चीज़ जो गर्म इलाकों के लिए बहुत कारआमद हो? सर गर्म इलाकों के लिए अभी तो जो है ना वो लो चिलकसाम आड़ू आ गया, नाशपाती है, जापानी फल है, आलू बुखारा है। आलू बुखारे का रिजल्ट सिंध में बड़ा शानदार आ रहा है, कन्यारो साइड पे, खैरपुर मिरस वाली साइड पे। तो ये है कि वो खुद तहकीक करेगा। बाकी तो मैं फ़र्ज़ करें मैं नर्सरी वाला हूँ तो मैं तो अपनी प्रोडक्ट की सेल ही करूँगा ना, कि हाँ जी ये चीज़ मेरे पास तैयार है तो ये बड़ी अच्छी है। ख़ुद वो उसको उठ के तहकीक करनी पड़ेगी कि मेरे इलाके की आबोहवा कैसी है, ज़मीन कैसी है, वसाइल दस्तियाब कौन से हैं, और फिर यहाँ पे मंडी की क्या सूरत हाल है। सागवान चला देंगे तो सागवान कौन सी मंडी उठाएगी। लेकिन हम अगर आड़ू बोल रहे हैं 2012 से सेल भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगे सीज़न आने वाला है। पिछले साल भी 7-8 लाख तक एकड़ गए रोज़ों की वजह से, इस दफ़ा भी रमज़ान में ही आ रहा है। तो नॉर्मली 2-2.5 लाख तक एकड़ इसका ईजीली आड़ू का सेल हो जाता है। नाशपाती है, अलीपुर लियाकतपुर की बड़ी मशहूर है, हमारे इलाकों में भी लगी हुई है, 2.5-3 लाख तक तो नॉर्मली वो भी एकड़ दे जाता है। और फिर उसमें दूसरी फसलें भी आड़ू नाशपाती में लगा लेते हैं, चारा वगैरह भी लगाते हैं। तो सर ये पूरा एक सिस्टम है, आप उसको किसी की मोटिवेशन पे नहीं लगा सकते, पैसा ज़ाया नहीं कर सकते। ख़ुद तहकीक करें कि कितने एकड़ हैं आपके पास, आपके पास मौजूद वसाइल क्या है,
और मसाइल क्या दरपेश हो सकते हैं, मंडी की सूरत हाल देख के फिर आपने फैसला करना है कि ये मेरे पास जो बाग मैं लगा रहा हूँ ये 4 साल में फ्रूटिंग देगा, दूसरे साल में देगा, उतने अरसे मैंने फसल ज़मीन को कैसे अपना यानी कि आमदन का ज़रिया बनाना है। उसमें आप सब्जियां लगा रहे हैं, चारा लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, लहसुन प्याज लगाएं, लेकिन ये कि बाग अगर 5वें साल में फसल देने वाला है, किन्नू है वो चौथे से 5वें साल शुरू करता है, मैंगो है वो चौथे से 5वें साल शुरू करता है, आड़ू है दूसरे साल शुरू कर देता है, नाशपाती 5वें साल शुरू करती है। आप बाग लगाएं, बाग की देखभाल भी करें, साथ में इंटरक्रॉप भी करें, अपने पैसे लाजमी निकालें उसमें से। तो ये सारा लंबा एक प्रोसेस है। हमारा सिस्टम ये है कि मोटिवेशनल सिस्टम है जी। एक बंदा आ जाता है मौजूद सा और आके कहेगा जी आप जी यहाँ पे काली मिर्च लगा लें। हमारे बुजुर्ग जो गुजर गए वो सारे पागल थे, कितनी महंगी काली मिर्च खरीद के यानी कि इस्तेमाल करते रहे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे हो जाएगी। अभी एक प्रोफेसर साहब उठे हैं जी, उन्होंने कहा जी अमरूद का जो माहौल है, जो दर्जा रात है, वहाँ पे आपका पिस्ता हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ दर्जा रात पढ़ा है, मौजूद है, डिग्री भी रखते हैं, मैं उनको नहीं करता हूँ, लेकिन इख्तलाफ अपनी जगह पे। अमरूद को जो दर्जा रात चाहिए, ठीक है जी, वो वहीं का जहाँ पे पिस्ता हो रहा है उसका दर्जा रात वही है, हो गया। वो खुश्क इलाका है, हमारा नमी वाला इलाका। यहाँ पे पिस्ता मैंने भी ला के रखा हुआ है, सेल होता है, ऑर्नामेंटल में सेल हो जाता है, फैंसी में लोग ले जाते हैं घर में पौधा लगाने के लिए कि हाँ जी पिस्ते का लगाया हुआ। लेकिन एक चीज़ कभी फल लेगी नहीं तो हम उसे क्यों सेल करें गाहक को ये बता के कि ये चौथे साल ये जी मैंने ईरान से मंगवा लिए हैं, ये ग्राफ्टेड पौधे और इसको सेल्फ पॉलिनेशन है और ये दूसरे तीसरे साल फल ले लेगा, बल्कि फल भी खिला रहे हैं कि ये जी सिंध में मैंने एक लगाया हुआ है। अभी मैं बता नहीं सकता कि मैंने सिंध में कहाँ लगाया, लेकिन ये वहाँ का फल है। मंजी ठोक दी गई, उसके बाद और भी कई चीज़ें आ गई इसमें। फिर अगर मैं उसमें बात करता हूँ तो कहते हैं जी इसके पास तालीम क्या है, इसका ये तो रिसर्चर बना हुआ है, नर्सरी वाला है, इसका रिसर्च तक का काम ही नहीं है। तो लेकिन मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें हमारी, अभी सागवान था पीछे, उसमें था अपना बायोडीज़ल, इन्होंने जटोपा चला दिया जी, बायोडीज़ल अपना बनाएगा किसान और अपने इंजन भी इन्होंने चला दिए खैर, लेकिन वो एकड़ों के हिसाब से उतनी उसकी पैदावार ही नहीं थी, वो नुकसान हुए। फिर सागवान पे आ गए, फिर इसमें अभी पिस्ता चल रहा है, काजू चल रहा है, काली मिर्च है, इलायची है, इसमें संदल आ गई। सच संदल अभी इनको ये पता ही नहीं है कि संदल बजाते खुद एक तफैली पौधा है। सही है, ये इंडिया की मिसालें देते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। तफैली पौधा जब बच्चा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, अभी टिशू वाले तो उन्होंने तैयारी नहीं की, ठीक हो गया। टिशू तो 2 बेहतरीन वैरायटियों का क्रॉस ही करेंगे ना, तो कौन सी वैरायटी में क्या करेंगे। रेड है, उसमें यह है कि बीज के साथ वो चने लगाते हैं, जर्मिनेट हो गया, बाद में फिर उस पौधे को उठा के आमले में, अभी इंडिया की कोई भी आप साइड खोल लें जहाँ पे भी आपको ये संदल नज़र आएगी, पीछे आपको आमले के पौधे नज़र आएंगे, यानी कि वो आमला खुराक बना रहा है नीचे और ये उससे ले रहा है तफैलिया पौधा। लेकिन ये यहाँ पे ठोकी जा रहे हैं, लोगों को लिए जा रहे हैं जी, इसमें खुशबू आ जाएगी चौथे साल, नॉर्मली 10वें साल जाके खुशबू आती है उसमें। फिर सबसे बड़ी जो फिल्म इन्होंने चला दी, मुझे अक्सर दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं जी, ऊद लगानी है जी, मिल जाएगी। मैंने कहा यार पता नहीं कैसे, यानी कि इनका दिमाग हिल जाता है बैठे बैठे। ऊद का अगर आप पूरा सिस्टम देखें तो हमारी बहुत टाइम में समझ लें, वो पौधे अभी 1-2 मुल्कों में उन्होंने आर्टिफिशियली उसमें फंगस पैदा करके बीमारी बना के तो उससे वो ले रहे हैं, जो उसमें से वो जो लकड़ी ख़राब हो गई है, गोंद टाइप निकलती है, वो ऊद बन जाती है आगे से, जो लकड़ी उसकी ख़राब हो रही है। अगर मैं सादी ज़बान में बताऊँ, नॉर्मली लगाएंगे तो 50-60-70 साल बाद जाके वो लकड़ी में फंगस आती है नहीं आती, ये फंगस की मर्जी है, ठीक हो गया। अगर आप उसको कुदरती तौर पर चला रहे हैं, ठीक है, वो जो लकड़ी ख़राब होगी उसमें खुशबू आती है, वो ऊद बनती है, उसके आगे करोड़ों रुपये मिलते हैं और ये यहाँ पे ऊद का बना के सेल किए जा रहे हैं। हाँ, ये तो एक मुहिम चलाई जा रही है, मैं भी कुछ ग्रुपों के अंदर देख रहा हूँ, ऊद के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही हैं। सर इसमें जो बच्चा चल रहा है ना सबसे आगे, 2-3 दिन पहले पत्तों की में आया हुआ था, वो बदकिस्मती से मुझे टाइम पे नहीं बताया गया। मैं उससे मुलाकात करता, मैं उसको समझा देता कि पता है लेटर पैड तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं ये फ्रडिए, और ये अभी से नहीं कर रहे हैं, 2011-12 से ये शुरू हुए हैं और ये लगातार कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं मार्केट में एक नई और उसको फिर ये सेल शुरू कर देते हैं। मुझे मिला नहीं है वो, लेकिन वो हर दूसरी पोस्ट पे आके मुझे यही कहेगा जी तोनू तो पता ही कोई नहीं है जी, हाइब्रिड होती क्या है जी, इसमें जी टिश्यू कल्चर आ गई है जी, इसमें ये आ गया, इसमें वो आ गया। तो मैं सिर्फ अपना काम कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ कि हाँ जी ये जो आप बर्मा ठीक है, सोर्स क्या है, कहाँ से लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान में पौधे तो बैन है। अगर आप उसका टिश्यू कल्चर का पौधा लेके आ रहे हो तो पौधा दिखाए ना, आप उसकी जड़ ना दिखाएं। इसकी जड़ के नीचे छोटी सी मूली बनती है, आम जो नॉर्मल पौधा है ना, ये मेरे पीछे सागवान छोटे छोटे पड़े, अभी इसको बाहर निकालेंगे तो नीचे इसकी मूली बनी हुई है, ऊपर से कट करके वो ले आते हैं पनीरी टाइप, ला के दिखाएंगे जी हमने इम्पोर्ट कर लिया जी फलां अफ्रीकी मुल्क से जी, ये 8वें साल तैयार होगा और ये क्या बात है जी। और फिर अपने घर में 2-4 पौधे दाएं में दिखा देंगे जी, ग्रोथ देखें जी पिछले साल लगाया था, तो पिछले साल वाले पौधे मेरे सेल हो गए नहीं, मैं दिखाता 1 साल में 10 फीट तक ग्रोथ कर जाता, ठीक हो गया। दुनिया की कोई मार्केट लंबाई खरीदती नहीं है, सही है।
मोटाई खरीदती है। मोटाई में हमारी शीशम थी किसी दौर में, अभी किकर है। शीशम तो खैर हमारी आखिरी जनरेशन है जो शीशम को जानती है। अगली जनरेशन जो वो किकर जान रही होगी या पलाई। सही, ठीक हो गया। तो ये बाकायदा इनके साथ जो है ना, वो अभी मेरा तो सर भी सफ़ेद हो गया बहस कर कर। इसमें कौन कौन से पौधे हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के हवाले से भी बेहतर हैं फलदार में, और जो कि हमारे ये गर्म इलाकों में लगाए जाने चाहिए? सर गर्म इलाकों में एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपने इलाके का मकामी पौधा ही लगाएंगे। वो खगल है, वो किकर है, वो कोई भी है। फलदार में कौन सा लगाएं? फलदार में जामुन आ जाएगा सर, कचनार आ जाएगी, आपका अमरूद आ जाएगा, जो हमारे जंगली में भी आ जाते हैं नॉर्मली। यानी कि लकड़ी अमरूद की खैर नहीं होती, जामुन की लकड़ी भी इस्तेमाल आ जाती है, अच्छा रेट भी मिल जाता है। तो तरजीहन आपने वो पौधे लगाने हैं जो आपके इलाके के मकामी हैं। मतलब देसी पौधों को अगर हम फ़रोग देंगे तो ही हमारा मुल्क एनवायरनमेंट के हवाले से बेहतर हो सकता है। सर ये तो एक पढ़ी लिखी बात है ना कि हमारे माहौल दोस्त पौधे हमारे मकामी ही हैं, पर देसी पौधे आके वो हमारे माहौल दोस्त नहीं है। अच्छा, इसमें सायादार पौधों में जो कूलिंग ज़्यादा करता हो, जो ऑक्सीजन ज़्यादा बनाता हो, वो कौन से पौधे हैं जो हमारे शजर दोस्त सड़कों के ऊपर, स्कूलों के अंदर और बाकी जहाँ पे भी मौका मिले तो वो लगाएं? वो कौन से पौधे हैं? सर इसमें हमारे शरी हैं, जामुन है, किकर है, अमलतास है, या आप उसमें भी दो चार चीज़ें और भी है, बकैन है, नीम है, पीपल है, काफ़ी चीज़ें। एप्पल है उसमें, जैकुरंडा है, ये गोलमोहर। अभी कराची वाली साइड पे चले जाएं। इसमें मैं एक बात मेरे जहन में आ रही है, मौजू उखड़ जाएगा थोड़ा सा। कोनों पे बात करते हैं बड़ी कि जी कोनों माहौल दुश्मन है। दुनिया पे कोई पौधा जो है ना वो माहौल के दुश्मन बनाया नहीं गया। अगर वो है तो वो अपने इलाके में खड़ा है, कहीं भी उसको छोड़ दें वहीं पे। कोनों अगर हमारे मुल्क में आ गई, आपने रोड में देखा है, रात को ड्राइव करते हैं, कोनों रास्ते में दरमियान में खड़ी है, कभी उसको किसी ने पानी देने की जहमत नहीं की, कटाई करते हैं। अल्लाह खैर सलाह। कराची में एक माफिया बैठा हुआ है जिसने पहले यूकलिप्टस लगाया और कहा जी माहौल दोस्त दुश्मन है जी, इसको तो निकालना चाहिए, पानी बहुत पीता। तो लगाया क्यों था? लगाने से पहले उस पर क्यों नहीं वर्क किया था? निकाल के सेल कर लिया, तसल्ली से पैसे खा के कोनों लगा दी। पूरे इलाके में एक मोनोकल्चर बना दिया कि पूरे इलाके में लगा ही कोनों दी गई। जब एक ही चीज़ है, बेशक वो बड़ी अच्छी है, जामुन है, बड़ा अच्छा है हमारे इलाके में, लेकिन अगर आप थ्रू आउट पूरे इलाके में जामुन लगा देंगे तो वहाँ पे कोई नई बीमारी आ जाएगी। जिस तरह अभी हमारे शरकपुर में अमरूद बहुत मशहूर है, लेकिन उस पर डिजीज़ आई हुई है, खड़े पौधे मरना शुरू हो गए। बाकी इलाकों में उस तरह नहीं है। सही। मोनोकल्चर जब भी किसी चीज़ का हो जाता है वहाँ पे नुकसान भी शुरू हो जाता है। कोनों का ये है कि जहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो रही वहाँ पे कोनों चल रही है। और सिंध के अभी मैं रिसेंटली गया हुआ था, अभी मैं बताता नहीं हूँ कि 1.5 एकड़ का क्या लगा था, अभी मैं बताऊँगा तो कहेंगे कि दोस्त जो है ना वो मेरी बात को अहमियत भी दे देते हैं। अच्छे खासे पैसे लगे हैं 1.5 एकड़ के सर, 1000 पौधा कोनों का खड़ा हुआ है और वहाँ पे बची भी कोनों ही है। बारिशें हुई हैं, 2 महीने पानी खड़ा रहा है, कुछ नहीं बचा। कोनों बेहतरीन सर्वाइव कर रही है। नॉर्मली ठेकेदार जो रेट है वो 180 रुपये वहाँ से उठा रहा है। कोनों तीसरे चौथे साल तैयार हो जाती है, साया भी देती है, बकरियाँ भी खाती हैं, परिंदे भी रहते हैं इस पर। और ये कोई बारूद खारिज नहीं कर रही होती, ये अपने टाइम पे ऑक्सीजन ही ले रही है और कार्बन दे रही है। अच्छा, इसके अलावा हमें कौन कौन से पौधों के ऊपर तरजीह देनी चाहिए? सर वही है, अपने मकामी पौधे हैं। अभी आप कश्मीर की तरफ निकलेंगे तो चीड़ है, दियार है, और वहाँ पे फ्रूट प्लांट में अभी एवोकाडो शामिल हो जाएगा। आने वाले वक्त में एवोकाडो शामिल होगा। सही। और कीवी है, वहाँ पे कई चीज़ें नई आ गई हैं जो वहाँ के माहौल के मुताबिक अच्छी हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे चलेंगी। लकड़ी टिम्बर उनके लिए अच्छी है। हम चीज़ जो लगाते हैं ना, हमारा जहन होता है कि यार कल को चले हम खेत में लगाते हैं तो हमारी टिम्बर भी कल को, बुजुर्ग लगाते थे, शीशम लगा देते कि चलो जी शादी होगी तो उस पर दरवाजे वगैरह बना लेंगे घर के, या फर्नीचर बनेगा, बनता था। लेकिन अभी ये रिवाज ख़त्म हो गया कि हम अपने खेतों में दरख्त लगाते ही नहीं है सिरे से, क्योंकि वो जो हमसाया है ना उसको भी तकलीफ होती है, वो भी ला के कोई ना चीज़ लगा देता। तो हमारी लड़ाइयाँ यहीं पर होती हैं ज़्यादातर। लेकिन ये कि पर एकड़ कम से कम 2 पौधे तो होने चाहिए सर, जितने जिम्मेदार हैं, ज़्यादा नहीं, अपने 1 एकड़ में 2 पौधे लगा दें। बेशक आंवले के लगा दें, आंवला अच्छी खासी इनकम दे, हरीड़ लगा दें, जामुन लगा दें, ये साल बाद पैसे भी देगा, दरख्त भी खड़ा रहेगा, वहाँ पे साया भी उनको मिलेगा। और फिर हमारा जो देखिए मुख्तलिफ इलाके, आप क्योंकि अभी नेशनल लेवल पे चल रहे होते हैं, आप जब वहाँ से घर से निकलते हैं घर आने तक, घर से घर तक आपको 4 जोन मिलते हैं मौसम के। तो उन 4 जोनों के अलग अलग सिस्टम है। अभी जब नीचे जाएंगे कराची की तरफ तो उनका थोड़ा सिस्टम अलग है। कराची में बहार हमारे से 40 दिन पहले आती है, खज़ां उनके पास हमारे से 40 दिन बाद में जाती है। और जो इलाका मीरपुर ख़ास से नीचे की तरफ उमरकोट की तरफ है, गालबन ठट्ठा की तरफ, शायद मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, ठट्ठा गया हूँ लेकिन मैंने गौर नहीं किया, वहाँ पे हर चीज़ बेहतरीन होती है। यानी कि जो बीज हमारे पास जर्मिनेट करने में तकलीफ महसूस कर रहा था, वहाँ पे 100% रिजल्ट दे रहा होता। तो वहाँ पे ये चीज़ें, अभी हमारा एक रुझान बन गया, 1-2 दोस्तों ने वहाँ पे नर्सरियाँ बना ली हैं,
सिर्फ पनीरी तैयार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारा साल एक मौसम मिल रहा होता है। ठीक है। तो बातें हम कर रहे होते हैं, लोगों मैंने भी दिया था किसी दौर में, बड़ा मुझे भी जुनून था शजरकारी का, हर बशर 2 शजर। आप अभी लगे हुए हैं, मैं अभी सिर्फ ये करता हूँ कि खामोशी से अपना हिस्सा, कोई दोस्त आ रहा है 2, 4, 10, 100, 50 पौधे उसके हवाले कर दें, यार मेरा हिस्सा डाल लेना। लेकिन इसमें जो है ना वो हम एक कौम की हैसियत से अगर काम नहीं कर, हम कौम है ही नहीं खैर, कौम की हैसियत से काम करते तो हमारे भी जंगलात वसी नज़र आते हैं, रकबे खाली पड़े। अभी जैतून का शोर डाला हुआ है सर इन्होंने, जैतून का डेरा इस्माइल खान से निकले तो जोब तक के इलाका पूरा पड़ा हुआ, हज़ारों यानी कि मुरब्बे फारग पड़े हुए, वहाँ पे जैतून चल रही है, तो वहाँ पे क्यों नहीं लगा रही गवर्नमेंट? अभी ये पंजाब में रिकमेंड कर रहे हैं, पंजाब में 1 एकड़ लगा के करेगा क्या? चौथे साल फसल लेगा उसकी, और वो फसल उठा के बारी चकवाल जाएगा वहाँ से आयल निकालने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि या उससे ठेकेदार ख़रीदेगा, तो या तो अपनी तीनों क्वालिटियाँ यहाँ पे ला के तीन किस्म का आयल निकल रहा है ना उसमें से, तो लोकली सेल करेगा। तो लोकली हमारे पास गोडे गिट्टे की मालिश के अलावा और कोई इसका नहीं है। आप सुबह से शाम तक जितने बंदे मिलते हैं उनसे मिले, हाँ जी खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं जी क्या कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जी? मालिश में बस अवेयरनेस देनी पड़ेगी। फिर ये बाकायदा इंडस्ट्री बनाना पड़ता है एक इलाके में। पत्तों की भी मैं 2 एकड़ अगर किसी को लगवा देता हूँ तो वो करेगा क्या? 4 साल अपनी ज़मीन छोड़ेगा, नुकसान 4 साल का ठेके का भी गया, मेहनत भी गई, और वो 2 एकड़ की फसल उठा के बारी चकवाल जाएगा तो नहीं, किराया पड़ेगा, वहाँ से फिर वो आयल निकाल के लाएगा। या इस लेवल पे लग जाए कि एकड़ों के एकड़ लगे हों, वहाँ पे इंडस्ट्री भी आ जाती है, फिर ठेकेदारी निज़ाम आ जाता है, उसकी पैकिंग, उसकी सेल का वो सारा एक निज़ाम बन जाता है। जिस तरह भी सरगोदा में किन्नों की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और इलाके में जहाँ पे किन्नों नहीं है, सियालकोट साइड पे लगवा देंगे तो वो परेशान हो जाएगा अगर ज़्यादा है। तो इस तरह थोड़ा माहौल बना के जैतून लगाएंगे। आपके शहद भाई नर्सरी में आप फिलहाल कौन कौन से पौधे तैयार कर? सर मैं ज़ाती तौर पे फ्रूट प्लांट ही तैयार करता हूँ। ठीक है। वो उसमें भी जो है ना वो सिट्रस है जो हमारे इलाके की यानी कि शनाख्त भी अभी बन गया है। उसमें अभी आपके पीछे ही रीढ़ पड़ी है, उसके पीछे अवाकाडो नज़र आ रहा है, मीठा है, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, किनो माल्टा मौसमी शक्करी वगैरह के सारे पौधे पड़े हुए हैं। तो ये सारा साल मेरे पास फ्रूट प्लांट तैयार होते हैं। ऑर्नामेंटल पे बहुत कम काम करता हूँ और फैंसी पे तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन भाई हैं, कज़न हैं सारे, क्योंकि फैमिली इसी में है तो वो करते हैं। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं फ्रूट प्लांट को ही तरजीह देता हूँ। इसमें एक नई चीज़ ऐड की हुई है मैंने पिछले 2-3 साल से, वो जीवन गार्लिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है, रेट भी अच्छा है, मुनासिब है। अभी उस पर इल्ज़ाम आते रहे कि जी ये चोर बाज़ारी हो गई है, हराम खा रहे हैं, तो वो जो बोलते हैं उनको एक तो इसका पता नहीं है। उन्होंने जो कहते हैं ना कि ये मंडी में कभी आएगा नहीं है, मंडी में इसकी वैल्यू नहीं है, उनको इसका पता नहीं है। तो जिनको पता है वो पिछले साल उन्होंने 500 में ख़रीद लिया, इस दफ़ा 2000 तक वो जाएंगे, रेट जा रहा है ऊपर, 2000 तक जाना है और ख़रीदेंगे, क्योंकि एक बीज है। आप अगर महंगा नहीं खरीद सकते, आप 10 मरले का खरीदें, आगे अपने एकड़ की बीज बनाना शुरू करें। ये हमारा देसी चीज़ है, और हमारी ये बदकिस्मती है कि हम देसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। बाहर से कोई भी चीज़ आ रही होती है, बल्ले बल्ले करें, बड़ी चंगी है यार, बहुत अच्छी है, तो हम देसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम कौम तो है नहीं। अगर कोई बंदा जी सर, वो कराची, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर वो कोई पौधे खरीदना चाहता है, जो पौधे आपके पास हैं वो तो ठीक है, जो पौधे आपके पास नहीं हैं वो किस तरीके से आप उनको दिलवा सकते हैं? सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे बागबान दोस्त आते हैं, गुजरात वाली हजरात भी आए थे और दूसरे अपने खरियाँ वाले भी आए थे, बागबान पाकिस्तान वाले भी आते हैं। मेरे पास जो चीज़ है, पहली बात तो ये कि आते हैं उनकी खिदमत खातर, क्योंकि मार्केट में बैठा हूँ, दोस्त हैं, एक फील्ड के हैं, शजरकार हैं सारे। खिदमत करने के बाद जो पड़े होते हैं वो दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास पड़े हैं। बाकी फिर उनको सस्ता सोर्स बताता हूँ कि आपने साइज़ क्या लेना है। ठीक है। कराची वालों के लिए तो मैंने उनकी वो बड़े अच्छे समझ गए, पैसा लगता है उसमें पैसा लगता है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अभी बड़े पौधे 18 इंच गमले वाले लगाने शुरू किए कि छोटा पौधा वहाँ पे बचता नहीं है, वो उनको 600 से 1000 तक पड़ता है, और कराची में यही जा रहे हैं। सही है। या अभी गाची वाले पौधे गए, गाची वाले भी बड़े पौधे हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको तस्वीरें देता हूँ उनकी, वो बड़े हैं, कराची में जा रहे हैं बड़े वाले। हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल शजरकारी है उसमें आता है हमारा थैले वाला पौधा, 3 से 4 फीट हाइट वाला। तो वो मैं दोस्तों को बता देता हूँ जगह कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बंदे के पास पड़ी है, वहाँ से और जाती हैं, फिर सस्ते मिलते हैं, 8, 10, 12, 15 रुपये का, 20 रुपये तक का अच्छा पौधा मिल जाता है। आपका कोई ऐसा व्हाट्सअप नंबर जो जिसके ज़रिए लोग रब्ता करके, नर्सरी वाले भी और जो शजर दोस्त लोग हैं? सर एक ही नंबर है, एक ही आईडी है फेसबुक पे, चांगा सरकार के नाम से है, और ये नंबर मैं अभी दे देता हूँ, आप दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक हो गया। आप क्या पैगाम देते हैं कि हम अपने इस मुल्क के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? ज़ाहिर है महकमा काम नहीं कर रहा है, तो इस नौबत पर पहुँचे हैं कि हमारी सड़कें नंगी हो गई हैं, हमारे दरियाओं के किनारे नंगे हो रहे हैं,
नहरों के किनारे ख़त्म हो, वहाँ पे दरख्त ख़त्म हो गया, रेलवे ट्रैक से दरख्त सारे ख़त्म कर सर आपकी आवाज़ अगर जाती है हमारे इक़्तिदार तक तो वहाँ पे एक बिल पास करवा दें कि कोई भी दरख्त काटेगा तो वो पहले परमिशन लेगा। ठीक हो गया। जैसे बाहर के मुल्कों में कि पौधा क्यों काट रहे हो, ठीक है जी मेरे खेत में खड़ा मैं काट रहा हूँ जी, काट लो, लेकिन 2 इसकी जगह पे 4 पौधे लगाओ, लगा के लेटर ले आओ कि हाँ लगाएं। ठीक है। यहाँ पे होता ये है कि मैं अभी कसूर की तरफ गया था, मुझे याद है, बड़ा दुख हुआ, सफ़ेदा लगा हुआ था क्योंकि वो ज़मीन है थोड़ी ख़राब, वहाँ पे सफ़ेदा लगा हुआ, क्योंकि सफ़ेदा कलर शोर वाली ज़मीनों के लिए ही है। बिल्कुल। रोड बन रही है जी, तोसी कितनी की है उन्होंने, 3 फीट। दरख्त नीचे खड़े हैं लेकिन खड़े थे वो रोड की हदूद में, हाईवे की जो जगह होती है ना वो रोड के अलावा भी होती है, तो वो तकरीबन 10 फीट नीचे खड़े थे। ठीक है। तो वो कटाई कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे रुका, मैंने पूछा यार ये सफ़ेदा क्यों कटाई कर रहे हो? उन्होंने कहा जी तोसी में आ गए हैं तो इसलिए कटाई कर रहे हैं। हराम खोरी की इंतहा ये है कि वो 10, 12, 15 फीट दूर खड़े हैं, तोसी कितनी हो रही है, रोड की 1.5 फीट उस साइड पे, 1.5 फीट इस साइड पे, ठीक है, और पौधे कम से कम 15 फीट पीछे खड़े हैं और उन्होंने काट के खा लिए। को ना काटा जाता तो वो रोड फिर भी बन सकती थी। ये तो सिर्फ सर बेहतरीन, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है, 15 फीट दूर क्या रुकावट है? अब इन्होंने पौधे काटने के लिए पहले उसका वो बिल पास किया होगा सर, वो गिनती में नहीं आए होंगे। ठीक है। वो जो टेंडर देने वाले क्योंकि MP MNA देते हैं या जो भी ऊपर बैठे हैं, वो टेंडर अपने बंदे को दे रहे होते हैं। आम बंदा, नया बंदा टेंडर ले ही नहीं सकता, उठा ही नहीं सकता, विन ही नहीं कर सकता। ये टेंडर देते ही तब है जब एक बंदा पूरी तैयारी करके मशीनरी रेडी करके खड़ा है, हाँ जी टेंडर आ गया जी, इतने दिन में शुरू करो। नया बंदा तो 10, 12, 15, 20 दिन लेगा, क्योंकि दूसरे बंदों को पता होता है कि टेंडर आने वाला है, वो तैयारी करके बैठे होते हैं। और वो दरख्तों का कहीं जिक्र भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि पूछने वाले भी वही हैं, बेचने वाले की जेब में पैसे चले गए। दरख्त वो काटे गए हैं, पहले कहीं पे बिल उसका पास हुआ होगा कि जनाब ये हमने इतनी मुसीबत अब बन गई है हमारे लिए, हमने इससे जान छुड़ानी है। सर 2010 में DFO थे डोगर साहब, उससे पहले डोगर साहब, सदीक डोगर साहब थे झंगा मांगा में 2010 में, अभी मैं अगर साल नहीं बोल रहा, तो कोई ऊपर से इनका कोई अफसर आया, अभी माजरत के साथ दोस्तों के लिए अगर लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाए तो उल्लू का पट्ठा आ गया ना। हमारी शीशम शानदार 3 हज़ारों दरख्त खड़े थे रोड के साइड पे और बहुत खूबसूरत थे। उसने कहा जी ये तो व्यू ही नहीं नजर आ रहा, जंगल का तो व्यू नजर नहीं आ रहा। दिनों में 1 महीने के अंदर उसने रोड के तकरीबन 200 फीट तक सफाई करवा दी। अभी भी छंगा मांगा में जाएंगे, रोड की साइडों से आपको सफाई नजर आएगी, पूरे छंगा मांगा में शीशम नजर नहीं आएगा, आप एक दरख्त नजर नहीं आएगा जो शीशम का गढ़ था। क्या था कि अफसर आया जी, बात हो चुकी थी, उसको पता था कि ये चीज़ निकालनी है, खरबों और बो की लकड़ी निकली है वहाँ से, ये साइज थे उनके। अच्छा, वो लकड़ी इन्होंने जी, जंगल का व्यू नजर नहीं आता। जंगल होता क्या है यार, जंगल में फिर तो पता हो ना, नजर ना आए जंगल इतना हो, दरख्त इतने हो। इन्होंने वो तकरीबन 100-200 फीट तक पीछे हटाया उसको, उसमें से कीमती तरीन लकड़ी वही बची थी, क्योंकि वो पीछे से चोरी होती है, फ्रंट पे चोरी हो नहीं रही थी, नजर आ जाता था कि क्योंकि पीछे समझ रहे हैं ना मेरी बात को, फ्रंट से हट के दरख्त काट रहे तो कोई रोक नहीं रहा, क्योंकि महकमे वाले इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो फ्रंट पे थे तो फ्रंट पे आशीर्वाद आ गई कि जी हुक्म आ गया जी ये फ्रंट साफ कर दो, जंगल का व्यू नजर नहीं आता। अभी भी चले जंगल में चले जाएं, रोना आता है, वहाँ पे काम का दरख्त तो बचा कोई नहीं। तो वो करोड़ों रुपए के दरख्त क्या कौमी सर कुछ आए इनके, क्योंकि इनका वो एक बना होता है जहाँ पे बोली होती है, चोर बाजारी का तरीका है क्या? इन्होंने वहाँ पे रखे, अपनी मर्जी के बंदों को यानी कि बोली में शामिल किया, और बोली भी वहाँ पे मकामी लोग ही करते हैं, आपस में एक दूसरे को लेन देन करके रोक देते हैं। अभी तो खैर ख़त्म होगी ना, शीशम की कहानी ख़त्म होगी पंजाब में। और वो जो उनके क्या उसको बोलते हैं, जो उनके इलाके में सेल वाले इलाके में, उसके लिए कुछ लफ्ज़ बोलते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। वो लकड़ी वहाँ पे भी ऐसे, वहाँ पे बोली लगती है ना, टेंडर निकलता है, दूर दूर से आते हैं लोग बोली देने, बाकी गायब हो गए। अभी एक शीशम खड़ी है, फ़र्ज करें 40 फीट की, तना बड़ा है, तो उसमें से 10 फीट निकल भी गए तो कौन पूरी करेगा उसमें से? तो वो 10 फीट कम से कम 2-2.5-3 लाख के थे, शायद इससे भी ज़्यादा हो। मैंने आपको कहा कि हमारी आखिरी जनरेशन है जिन्होंने शीशम को देखा अपने रूज पे। ये तो सागवान करते हैं ना, सागवान बड़ी कीमती है, तो शीशम कहाँ पे सस्ती मिलती थी यार, हमारी अपनी थी। बीमारी आ गई, इलाज नहीं किया, बीमारी आई है, वायरस आ रहा है, क्या आ रहा है उस पर, लेकिन उसका इलाज नहीं किया, रिकमेंड कर दिया कि जी फ़र्क कर दो। जिस तरह देसी लेमन पे उन्होंने कह दिया किसी सियाने ने कि जी ये डिजीज़ आती है, इसको लगाओ ही ना, डिजीज़ का इलाज नहीं किया, उससे रिसर्चर ने फतवा दे दिया कि इसको ना लगाओ। लोग बीमारी का इलाज करते हैं, हमने भी वो जड़ से ख़त्म करने के चक्कर में। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारी गपशप सुनी है। छंगा मांगा के अंदर इस वक्त दुनिया भर के जो पौधा जात है, तकरीबन वो जो हमारे इलाकों में या जो करीब तरीन ममालिक के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले दरख्त हैं उनको तैयार किया जा रहा है।
अच्छा, उसमें शायद भी एक चीज़ का और बताएं कि हमारी जो पेशावर की नर्सरीज हैं जी जी, वहाँ पे क्या चीज़ तैयार होती है जो यहाँ पे नहीं होती है? सर वहाँ पे बेर रूट सारे होते हैं, आड़ू नाशपाती जापानी फल वगैरह है, फिर उसमें अनार वहाँ पे तनाबी है क्योंकि रिसर्च इदारा है वहाँ पे। तो जितनी वैरायटियाँ हमारे पास आ रही हैं लोचिल वहीं से आ रही हैं, टोटल यहाँ पे नहीं तैयार करते। आड़ू नाशपाती जापानी फल, आलू बुखारा, खुबानी, अनार, बादाम, शायद एक दो चीज़ें और भी हैं जो मेरे जहन से निकल रही हैं। फिर वहाँ पे चिनार तैयार होती है, पाइन वहाँ से आ रही है, चीड़ वहाँ से आती है हमारे पास, और दो चार चीज़ें और भी हैं अभी जहन में आ जाएंगी। और एबटाबाद? नहीं, एबटाबाद ज़ाती तौर पे कुछ नहीं तैयार कर रहा। ठीक है। एबटाबाद हरीपुर की बात कर लें, हरीपुर में जो है ना फिर सरू तैयार होता है, हम वहाँ से लेके आते हैं। अवाकाडो का सोर्स है गालबन उनके पास कोई बीज का, अवाकाडो वहाँ पे तैयार होता है, वो हम वहाँ से लाते हैं। एक दो चीज़ें और हैं जो वो वहाँ पे तैयार कर लेते हैं, वहाँ से मार्केट में आ जाती हैं। मतलब यहाँ पे जो पेशावर की वैरायटी है वो भी यहाँ पे मिलेगी, जो आप लोग तैयार नहीं करते हैं वो भी मौजूद है? सर पेशावर वाली मेन मार्केट पत्तों की ही है, एशिया की बड़ी मंडी है। पेशावर से भी माल यहाँ पे आता है, मीरपुर खास से आम, बेर, चीकू, ये सिंध से यहाँ पे सेल होता है आके। ठीक, वहाँ पे भी सेल होता है, खैर जरूरी बात है वहाँ पे तैयार होता है तो, लेकिन मेन मार्केट यही है, यहाँ से फिर आगे पाकिस्तान पूरे में जा रहा होता है। बेर रूट जितने हैं वो सारा पेशावर से आ रहा है। ठीक है। और ये पौधे हमारे पास खाली इधर 2-3 इलाकों से नहीं आ रहे पौधे, अभी तो खैर बैन है, लेकिन इससे पहले बेशुमार वैरायटियाँ बाहर के मुल्कों से, चाइना से, थाईलैंड से, मेडागास्कर से, पता नहीं कहाँ से लोग ले आ चुके हैं पाकिस्तान में। शायद भाई एक चीज़ और बता दें, अब जब हम पत्तों की में इस मार्केट के अंदर आते हैं, जो सड़क के ऊपर नर्सरीज ही नर्सरीज नज़र आती हैं आपको, और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने उसको पेश कर रहे होते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, क्या यही पत्तों की का नर्सरीज नहीं का सर, एरिया है? नहीं सर, वो डिस्प्ले कह लें, हम अपनी ज़बान में कहते हैं अड्डा। ठीक है। मेन रोड पे जो है ना अड्डे बने हुए हैं, तो इसमें से 60% लोग जो हैं वो हैं जिनका बस वो अड्डा ही है, सिर्फ अड्डा तैयार नहीं करते हैं, बाहर से खरीद के वहाँ पे सेल करें। 40% फार्मर है वहाँ पे, ठीक है, जिनके पीछे बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं और जिनके बाप दादे से वो काम चल रहे हैं, तो वो भी मौजूद हैं जिनके पीछे फार्म मौजूद हैं। ठीक है। मैं वैसे दोस्त बाहर से आते हैं, ठीक है, मेन रोड पे आपको बड़ी वैरायटी नज़र आएगी। अगर आपने बल्क में कोई भी चीज़ लेनी है, फ्रूट प्लांट है, फैंसी है, ऑर्नामेंटल है, तो आप मेन मार्केट में किसी भी रोड पे नीचे उतर जाएं। ठीक है। नहर आ रही है, रोडें आ रही हैं 3-4, किसी भी रोड पे नीचे उतर जाएं, आगे चलते जाएं। ये 8-10 गाँव इसी में है। एक चीज़ अगर रोड पे आपको 100 रुपये की मिल रही है तो पीछे जाके वो 60-70 रुपये की हो जाएगी, और उसमें फिर क्वालिटी भी आपको नज़र आ जाएगी। एक सिस्टम देखें, फार्म पे खड़े इस वक्त, अपना निज़ाम अलग है, वो परचून सिस्टम है। शालमी का और परचून का फर्क तो नहीं है सर, उसमें हैं 40% बंदे जो होलसेल का करते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा इसी यहीं पे बैठा है, बस मुझे आगे से उठा के देगा? सेल बैनी करना या किसी की चीज़ सेल कर देना बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी फील्ड फ्रूट प्लांट की है तो फ्रूट प्लांट में बड़ा गौर करना पड़ता है कि अन्य वहाँ किसी से उठा के चीज़ नहीं दे सकते। क्वालिटी में, वैरायटी में फ़र्क आ जाएगा। अभी मैं किन्नो ब्रीक पत्ते वाली फर्ज करें मैं दे रहा हूँ, आगे से वो ब्रीक पत्ते वाली डाल देता है, तीसरे साल उस पर फ्रूट नहीं आएगा, या आएगा तो छोटा आएगा, वैरायटी गलत हो गई। तो पीछे फार्म पे जाएं, खुद वैरायटी चेक करके तसल्ली करेंगे, ले के सिराओं आगे निकलेगा क्या। क्योंकि मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि हमारा जो बाग है ये जायदाद होती है, ऐसे ये एक फसल नहीं है 6-8 महीने वाली कि चलो यार इस दफ़ा दाना नहीं मकई में आया तो अगले साल और लगा लेंगे। बाग है, बाग पे कम से कम 2-4-10 दिन वर्क कर लें, बाकायदा वर्क करके फिर मार्केट में आए, पौधे अपनी मर्जी के ले, रेट भी ऊपर नीचे हो जाता है। अगर मार्केट में किन्नो इस दफ़ा, चल बचे लग जाए, किन्नो इस दफ़ा हमारा 130 रुपये से स्टार्ट हुआ है, 200 तक गया, ठीक है। लेकिन मैं अलहमदुलिल्लाह कह सकता हूँ कि मैंने जो पौधे दिए अपने थे, 2 नर्सरियाँ और थी जिनसे उठाए और दोस्तों को बता के उठाए। जो पौधे लेने आए उनको मैंने बताया कि मेरे पास ख़त्म है, तो जब उन्होंने कहा कि आपने ही लेके देने थे, फिर उनको मैंने खुद लेके भेजे हैं, बता भी दिया कि फलां बंदे से मैंने उठाए। रेड ब्रेड मिलता है यहाँ पे? मिलता है सर। अच्छा, तो दोस्तों आज की जो आपने बात सुनी है, जो मैंने इसका नतीजा अखज़ किया है वो ये है कि एक तो देसी पौधे लगाएं ताकि हमारा जो मुल्क है एनवायरनमेंट के हवाले से अच्छा जो है ना वो उसका फ़ायदा हो हमारे मुल्क को। जो परदेसी पौधे हैं वो ना लगाएं। दूसरा, अगर आप लोगों ने अपने बागात लगाने हैं तो खाली बाग लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छी नस्ल के पौधे लगाएं ताकि 2-3-4 साल जो आपने सज़ा काटनी है, भले उसके अंदर आपकी छोटी मोटी फसल होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन जब तक आपका वो बाग तैयार होता है उसके बाद जब उसके ऊपर फल आए तो वो अच्छा फल आए, अच्छी नस्ल के अगर आप पौधे लगाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा, वरना आपका वो जंगल बनेगा। तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी है
इसके ऊपर आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और वो दोस्त जो पहली दफ़ा हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक हमारी इस तरह की और वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।